आपका जो अब तीसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंगल। एंगल क्या है? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल लाइन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं? कह रहा है कि आपके पास स्टार्टिंग में एक रे होगी, ठीक है। इस रे का जो मेरे पास नाम होगा वो होगा इनिशियल साइड। एक रे है, रे के बारे में आप जानते हो, रे का क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है। तो इनिशियल साइड होगी, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। अब क्या करोगे, यहां से इस ही रे को आप थोड़ा सा रोटेट करोगे ऊपर के लिए, तो ये जो चीज बनेगी, इस चीज को हम आपका एंगल कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन होगी इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं और इसको हम लोग एंगल कहते हैं। तो अब क्या है? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। एंगल क्या है? मेजर है, हम नापते हैं, देखते हैं कि कितना हम रोटेट कर रहे हैं एक रे को फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल साइड। हमने इनिशियल साइड से इसको ऊपर की तरफ ले गए, बस ये जितना ये यहां से यहां तक रोटेट हुई है, ये आपका एंगल है। तो एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट पॉइंट। एक ही पॉइंट से हमने उसको रोटेट किया। ओरिजिनल रे को हमने कहा इनिशियल लाइन, और फाइनल पोजीशन जो रे की थी रोटेशन के बाद, जब मैंने यहां तक इसको रोटेट किया, जो फाइनल पोजीशन रोटेशन के बाद जो मूवमेंट हुई है, ये आपका एंगल है। अगर ये रोटेशन है और अगर ये, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और इसको उल्टा अगर हम लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगी, उस पे जो एंगल बनेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ गया है, तो ये हमारा बन जाता है पॉजिटिव एंगल। के इस रे को मैं फिर से फिक्स कर रहा हूं, ओ ए को, इसी के साथ एक मूवमेंट कर रहा हूं, लेकिन अब नीचे वाली तरफ को मूवमेंट कर रहा हूं। ये आपका ओ पॉइंट वर्टेक्स है, ओ ए आपकी इनिशियल साइड है, ओ बी आपकी टर्मिनल साइड है। यहां पे अब मैंने क्या किया है? क्लॉकवाइज रोटेशन की है, तो यहां पे जो आपका एंगल बनेगा, उस एंगल को हम कहेंगे नेगेटिव एंगल। और पॉइंट ऑफ रोटेशन जो आपका कहलाएगा वो होगा आपका वर्टेक्स। अब एक ही लाइन की, अगर हम एक रे की बात करें, अगर हम उसको इतना घुमाएं, इतना इस लाइन को ले जाके, जैसे मैं यहां पे को लेके मैं इतना घुमाऊं कि ये वापस इसी पोजीशन पे आ जाए, आपकी जो इनिशियल साइड थी वही आपकी अगर टर्मिनल साइड हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? एक पूरा चक्कर हमारा यहां से यहां तक लगा है, तो ये पूरा जो है इसको हम कहेंगे कि एक चक्कर लगाया है, तो ये हो गया आपकी वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। आपने एक बार इसको पूरी तरह से रिवॉल्व किया हुआ है कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। तो पहले हम रिवॉल्यूशन के माध्यम से बताते थे कि हमारा एंगल कितना हुआ है, 2 बार रिवॉल्व हुई है, 3 बार रिवॉल्व हुई है। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो इस क्लास में हमने डिस्कस करने, इस यूनिट में जो डिस्कस करने हैं, वो 2 यूनिट है आपके, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। जरा अब हम डिग्री मेजर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में अवेलेबल होंगी, सिर्फ मैं आपको यहां पे समझा दूंगा कि डिग्री मेजर होता क्या है। डिग्री मेजर जो है, आपको कंप्लीट सर्कल जो है वो आपके पास 360 डिग्री का जो है वो एंगल बनाता है। एक सर्कल के अंदर 300, क्योंकि इनिशियल लाइन की अगर आप है कि एक लाइन पे, खाली एक लाइन पे अगर हम यहां पे करें तो 180 डिग्री होता है, और यहां से नीचे फिर अगर हम इसको मेजर करें तो प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये टोटल जो है वो आपका 360, यानी कि एक सर्कल जो है वो 3 बनाता है, 360 डिग्री। अब तो डिग्री यहां से, अभी तक हमने आज तक डिग्री पढ़ी है, क्या होती है, कैसे हम एंगल्स को मेजर करते थे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री होती क्या। तो सर हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट सर्कल को लेते हैं, उसके 360th पार्ट करते हैं, उसके 360 हिस्से करेंगे हम लोग, ऐसे 1 2
3 ऐसे ऐसे करके हम ऐसे लेंगे कि हर एक पार्ट जो है उसका जो एंगल है, एंगल क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था नीचे से ऊपर की तरफ, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे, कितना हमने उस रे को रोटेट किया है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसके 360 पार्ट्स करेंगे। तो 360 पार्ट करने के बाद एक पार्ट जो होगा उस एक पार्ट को हम 1 डिग्री कहेंगे। एक पार्ट को कैसे, हमने इस सर्कल के 360 पार्ट्स करने हैं और एक पार्ट को, जो एक पार्ट पे एंगल बनेगा उसको हम 1 डिग्री कहेंगे। आपके पास एंगल, इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/3, वहां हिस्सा यानी कि हमने 360 पार्ट किए तो उनका एक हिस्सा जो है वो जो है हमारे पास 1 डिग्री होगा। तो उसके बाद हम 1 डिग्री को डिफाइन, 1 डिग्री को कैसे कहेंगे, इट इज जस्ट 1/360th पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन और डिग्री इज डिनोटेड बाय दिस। अब हमारे पास जब 1 डिग्री बन गई, 1 डिग्री बन गया, कह रहा है 1 डिग्री कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू 60 पार्ट्स। इसके हम और छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। 1 डिग्री कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू 60 पार्ट्स और वो जो 60th पार्ट होगा उसको हम मिनट कहते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 पार्ट्स। वो 60 पार्ट्स मतलब आप एक ऊपर से लाइन जैसी मारेंगे टेढ़ी सी, 60 मिनट्स। तो ये आपके पास आ गया। ये जो है ये इंडिकेशन किसके लिए है, ये मिनट के लिए है। अब कह रहा है 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स, तो उसको हम सेकंड्स के साथ कहते हैं। तो ये हमारा पहला मेजर था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो था डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर क्या है सर, हम कंप्लीट सर्कल के जब 360 पार्ट्स करते हैं तो उनमें से जो एक पार्ट होता है वो 1 डिग्री होता है। मेजरमेंट का यूनिट है एंगल्स की मेजरमेंट का। तो ऐसे तो हमने देखा था कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का क्या मतलब हो गया, हम जब क्वाड्रेंट्स में बनाते थे तो एक क्वाड्रेंट जो होता था हमारे पास 90 डिग्री, इसका मतलब होता था कि सर हमने इसके 90 पार्ट्स करने हैं। तो इस तरह से हम 1 डिग्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 डिग्री इज डिफाइंड एज 1/90th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल का एक हिस्सा जो है वो 1 डिग्री होगा, कुछ बुक्स में ऐसे भी डिफाइन किया हुआ है। अब बात आ जाती है कि डिग्री मेजर तो हमने पहले भी देखा था, लेकिन अब नया यूनिट हमारे पास जो है वो है रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है दैट इज 1 यूनिट। हम क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेंगे जिसका रेडियस जो है वो आपका 1 यूनिट रहेगा। इसकी एक आर्क ले लेंगे, इस आर्क की लेंथ भी आपके पास 1 यूनिट रहेगी और इनको ज्वाइन कर लेंगे। इसका रेडियस है ये 1 यूनिट, थोड़ा आर्क छोटी बनी, मैं इसको 1 यूनिट के बराबर लगभग ले लेता हूं। ये ऑलमोस्ट ऐसी होगी। तो ये जो आर्क है ये 1 यूनिट है, ये रेडियस है फिर से। तो 1 रेडियन हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 रेडियन हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये वो एंगल है जो सेंटर ऑफ सर्कल यानी कि रेडियस में बनेगा। किस तरह का एंगल होगा, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट एंड रेडियस 1 यूनिट। यानी कि एक रेडियन को हम ऐसा एंगल डिफाइन करेंगे जिसमें कि एक ऐसे सर्कल के सेंटर में ये 1 रेडियन बनता है जिसकी आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट होती है और जिसका रेडियन भी 1 यूनिट होता है। तो अब अगर सर्कल की लेंथ 1 यूनिट है तो ये सर्कल की आर्क की लेंथ अगर 1 यूनिट है, रेडियस 1 यूनिट है, तो रेडियन तो 1 यूनिट होगा। लेकिन अगर ये चीजें डिफर होनी स्टार्ट हो गई, जैसे कि अगर रेडियस 2 यूनिट है तो आपकी आर्क की लेंथ जो है वो 4 यूनिट है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इन जनरल जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। इसमें अब हमारा सारा कुछ है। जनरल डेफिनेशन जब स्टार्टिंग में आई थी तो ये यही थी कि इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट एंड हुज आर्क इज ऑफ लेंथ 1 यूनिट। लेकिन जब बात आ जाएगी कि सर लेंथ हमारी अलग होगी, रेडियस अलग होगा, तो एंगल कैसे डिफाइन होगा, तो सर दैट इज उस जगह पे थीटा जो होगा वो, लेकिन यहां पे एंगल जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस होगा। सर जो एंगल बनेगा रेडियंस में वो एल बाय आर होगा। जैसे हम ऊपर वाले एग्जांपल की आप बात करें तो थीटा इक्वल्स टू, लेंथ हमने देखी थी 1 थी, रेडियस भी 1 था, तो थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियंस।
जहां पे हमने लेंथ किसकी ली थी, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क एंड दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल। अब थोड़ा सा अगर इसमें आप चेंजेस ले आए, मान लीजिए कि लेंथ हमारे पास, लेट अस सपोज दैट कि लेंथ हमारे पास जो है वो 4 यूनिट्स है, या 4 सेंटीमीटर में ले लें, यूनिट सेम लेंगे जो भी लेंगे, रेडियस हमारा 2 यूनिट्स है, तो उस जो पहले डेफिनेशन में बात कर रहा था कि इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, 1 यूनिट लेंथ आर्क की और रेडियस 1 यूनिट है, तो एंगल 1 रेडियन का होगा। लेकिन यहां पे अब हमारे पास अगर अलग अलग है तो उस डेफिनेशन से थोड़ा सा क्लियर कर पाना मुश्किल था, तो हम उसकी जगह थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर जनरल में ले लेंगे। तो अब सर थीटा जो हमारा बनेगा L4 बनेगा, R2 बनेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, थीटा इक्वल्स टू 2 रेडियंस। तो सर अगर हमारे पास लेंथ 4 यूनिट्स है, रेडियस आपका 2 यूनिट्स है, तो सर वहां पे जो एंगल बनेगा वो 2 रेडियंस का बनेगा। लेकिन अब देखा, अब जरा इनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे सर, रेडियन के बीच का रिलेशन क्या है। क्योंकि अगर ये दोनों यूनिट्स एंगल के मेजरमेंट के हैं तो इनका मतलब इनके बीच में कुछ तो रिलेशन भी होगा। जरा अब हम बात करते हैं कंप्लीट सर्कल की, तो कंप्लीट सर्कल से हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें जरा अगर कंप्लीट सर्कल की बात करें, जिसका लेट अस टॉक अबाउट ए कंप्लीट सर्कल हुज रेडियस इज आर, वो सर्कल जिसका रेडियस मैं इन जनरल ले रहा हूं आर है, तो क्लियरली इस पूरे सर्कल की जब मैं बात करूंगा तो वो एल जो है, जब ये पूरे सर्कल की लेंथ की बात करूंगा तो दैट इज सरकमफ्रेंस, लेंथ यहां पे सरकमफ्रेंस बन जाएगी, और सरकमफ्रेंस सर्कल का मुझे पता है 2 पाई आर होता है। इस जगह पे आपका थीटा जो क्या बन जाएगा, एल बाय आर, एल कितना 2 पाई आर, आपका आर तो है ही आर, आर आर कैंसिल हो गया, तो 2 पाई रेडियंस। सर जब मैं पूरे सर्कल की बात करता हूं, जब मैं पूरे सर्कल की बात करता हूं, तो मेरा जो एंगल रहेगा वो 2 पाई रेडियंस रहेगा। अब जरा पूरे सर्कल की बात जरा हम डिग्री में करें, तो सर डिग्री में जो पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब सर ये भी पूरा सर्कल का एंगल है और ये भी पूरे सर्कल का एंगल है, दोनों थीटास जो है वो पूरे सर्कल का एंगल है, तो इसका मतलब जो आपका 2 पाई रेडियंस जो होगा वो 360 डिग्री होगा, और पाई रेडियंस जो होगा आपका वो हो गया आपका 360 डिग्री बाय 2, तो आपका पाई रेडियंस जो हो गया वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो लेकिन ये बताते चलूं कि ये पाई रेडियंस है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री। आपका पाई रेडियंस जो होगा वो होगा 180 डिग्री। थैंक यू।